29 मार्च 1849 ब्रिटिश गवर्नर जनरल डलहौसी, उस समय के पंजाब के महाराज, सिर्फ 12 वर्ष के दुलीप सिंह को ऑर्डर करते हैं कि वो एक हीरा क्वीन विक्टोरिया को सरेंडर कर दे। दोस्तों, वो कोई आम हीरा नहीं था, वो था द फेमस कोहिनूर का हीरा। आज भले ही कोहिनूर भारत से बहुत दूर टावर ऑफ लंदन के ज्वेल हाउस में रखा हो, पर इसका इतिहास हमेशा के लिए भारत से जुड़ा हुआ रहेगा। दोस्तों, कोहिनूर को ना तो आज तक कभी खरीदा जा सका, ना तो कभी बेचा गया। इसको या तो किसी से युद्ध में जीता गया, किसी से छीना गया या किसी से तोहफे के रूप में लिया गया। कोहिनूर के साथ बहुत सी लोक कथाएं जुड़ी हैं, जिसके अनुसार जो भी कोहिनूर का मालिक होगा वो पूरी दुनिया पे राज करेगा, पर सारे दुर्भाग्य भी उसी के साथ ही होंगे। बेशक ये सब बातें बस अंधविश्वास ही हों, लेकिन इस वीडियो में आप आगे देखेंगे इन रियलिटी ये हीरा जिसके पास भी गया है उसका जीवन दुर्भाग्य से भरा रहा है। माना जाता है करीब 5000 साल पहले साउथ इंडिया के गोलकुंडा रीजन से ये हीरा मिला था। इस जगह को आज के समय कोलूर माइंस कहा जाता है और उस समय इंडिया एक लौती ऐसी कंट्री हुआ करती थी जहां प्योर डायमंड्स मिला करते थे। तब इस हीरे का एस्टिमेट वेट था करीब 793 कैरेट्स का, जो आज के समय सिर्फ 105.6 कैरेट्स का रह गया है। ये जो बीच का सफ़र है हमें वही तय करना है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये जो सफ़र है बहुत मज़ेदार होने वाला है। कहा जाता है इस हीरे को काकतीय डायनेस्टी के चीफ डीटी भद्रकाली माता के मंदिर में उनके बाईं आंख में प्लेस किया गया था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी के जनरल मलिक काफूर ने एक बैटल के दौरान लूट के अलाउद्दीन को भेंट स्वरूप दिया। खिलजी के बाद तुगलक और सैयद डायनेस्टी से होते हुए 1517 में ये हीरा आता है लोदी डायनेस्टी के अब्राहम लोदी के पास, जिनके पास ये हीरा ज़्यादा समय नहीं टिकने वाला था, क्योंकि अब भारत में एंट्री होती है मुगल बादशाह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की। 1526 के द फेमस बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर दिल्ली की गद्दी और कोहिनूर दोनों के मालिक बनते हैं। इसके बाद बाबर की ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा में हमें इस हीरे के बारे में पहली बार रिटेन इन्फॉर्मेशन मिलती है। बाबर के बाद ये हीरा हुमायूं से होता हुआ शाहजहां के पास आता है। कहा जाता है उन्होंने इस हीरे को मयूर सिंहासन यानी पीकॉक थ्रोन के एक पीकॉक के आँख में लगवाया था। ये पीकॉक थ्रोन अपने आप में ही बड़ा अनोखा था। उस समय इसको बनाने की कॉस्ट थी करीब 2 करोड़ रुपए, जो कि ताजमहल के वैल्यू से 2 गुना ज़्यादा था। इस डायमंड की कटिंग को लेकर एक दिलचस्प कहानी है। शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने अपने रूल के दौरान इस हीरे की कटिंग की जिम्मेदारी दी वेनिस के आर्टिस्ट बोर्जिया को, पर वो इस हीरे को इतनी बुरी तरीके से काटते हैं इसका वेट घट के 186 कैरेट्स का हो जाता है। इसके हर जाने के तौर पर औरंगजेब ने बोर्जिया से उसकी सारी संपत्ति छीन ली और उसे जेल में डाल दिया। औरंगजेब के बाद मुगल डायनेस्टी भारत में अपने आखिरी समय में आ पहुंचा और तब के मुगल रूलर मोहम्मद शाह रंगीला के रूल के दौरान नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया। इस हमले के दौरान करीब 10,000 लोग मारे गए। नादिर शाह की आर्मी ने मुगल खजाने लूट लिए, लेकिन कोहिनूर अब तक मोहम्मद शाह रंगीला के पास ही था। कहा जाता है वो इस हीरे को अपने टर्बन में छुपा के रखते थे। जब नादिर शाह को इसकी जानकारी मिली तब हीरे को हासिल करने के लिए उन्होंने एक प्लान बनाया। कहा जाता है उस समय टर्बन एक्सचेंज करने की एक प्रथा हुआ करती थी, जिसका फ़ायदा उठाकर नादिर शाह को मिलता है मोहम्मद शाह रंगीला का टर्बन और उसमें छुपाया गया वो हीरा। जब नादिर शाह इस खूबसूरत से हीरे को अपने हाथों में लेते हैं तब पारसी भाषा के कुछ शब्द उनके मुंह से निकलते हैं जो इस हीरे के साथ हमेशा के लिए जुड़ गए। वह शब्द थे कोही नूर। कोही यानी माउंटेन एंड नूर यानी लाइट, द माउंटेन ऑफ लाइट। 5 मई 1739 को नादिर शाह कोहिनूर और दिल्ली से लूटे खजाने को लेकर पर्शिया की ओर निकलता है। कहा जाता है खजाना इतना ज़्यादा था कि इसको ले जाने के लिए 700 हाथी, 4000 ऊँट और 12,000 घोड़े लगे थे। इस सब के बावजूद शायद ये द कर्स ऑफ कोहिनूर का ही असर था
कि 1747 को उसके अपने ही लोगों के द्वारा उसका मर्डर कर दिया जाता है। जिसके बाद कोहिनूर नादिर शाह के जनरल अहमद शाह के पास आता है, जिन्होंने आगे चलकर अफगानिस्तान में दुर्रानी डायनेस्टी का फाउंडेशन किया। इसी डायनेस्टी के रूलर शाह शुजा के रूल के दौरान दुर्रानी डायनेस्टी ने अफगानिस्तान से अपनी पकड़ खो दी और उनको बंदी बना लिया गया। शाह शुजा को कैद से छुड़ाने में मदद करने के कारण उनकी पत्नी वफा बेगम ने कोहिनूर को तोहफे के रूप में महाराजा रंजीत सिंह को दिया। महाराजा रंजीत सिंह को कोहिनूर से बहुत लगाव था। वो इसको अपनी बाइसेप पे बांध के रखते थे। कोहिनूर के चोरी होने के डर से कहीं ट्रैवल करने के दौरान 40 ऊँटों में से सभी के ऊपर एक जैसे बक्से रखे होते थे और कोई नहीं जानता था कि कोहिनूर कौन से बक्से में होता है। जब रंजीत सिंह अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे तब उन्होंने कोहिनूर को पुरी के जगन्नाथ टेम्पल में देने की इच्छा जताई थी, पर उनके जाने के बाद उनके ट्रेजरर बेली राम और उनके बेटे खड़क सिंह ने कोहिनूर को देने से मना कर दिया। महाराजा रंजीत सिंह के डेथ के बाद पंजाब ने 4 साल में 3 महाराजाओं का अंत देखा। 1843 5 साल का दलीप सिंह अब पंजाब का महाराजा था और कोहिनूर का नया मालिक भी। उस समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में कब्जा कर चुका था। अब उनका अगला टारगेट था पंजाब। पंजाब को हासिल करने के लिए अंग्रेजों ने दलीप सिंह की मां रानी जिंदन को जेल में डाल दिया, जिसके बाद ब्रिटिश जनरल डलहौसी ने दलीप सिंह से ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करवाया। इसमें स्पेशली मेंशन किया गया था कि कोहिनूर जेम, जिसको महाराजा रंजीत सिंह ने शाह शुजा से लिया था, उसको इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया को सरेंडर कर दिया जाएगा। और कुछ इस तरह कोहिनूर ब्रिटिशर्स के हाथ लगा। 1854 में दलीप सिंह को लंदन भेज दिया गया। कहा जाता है क्वीन विक्टोरिया ने उन्हें अपने बेटे जैसा माना और उनको एक यूरोपियन प्रिंस का दर्जा भी दिया। जुलाई 1854 जब बकिंगहम पैलेस में महाराजा दलीप सिंह की एक पोर्ट्रेट बन रही थी, तब क्वीन विक्टोरिया ने उन्हें एक आखिरी बार कोहिनूर को देखने का मौका दिया, जिसे देखने के बाद उनके मुंह से जो शब्द निकले वो थे, "It is to me, ma'am, the greatest pleasure thus to have the opportunity as a loyal subject of myself tendering to my sovereign, the कोहिनूर।" इसके बाद कोहिनूर बन जाता है क्वीन विक्टोरिया की एक स्पेशल पोजीशन। दोस्तों, मैंने जो वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी कोहिनूर का मालिक होगा वो पूरी दुनिया पे राज करेगा, पर सारे दुर्भाग्य भी उसी के साथ ही होंगे। इसका एक पार्ट ये भी था कि ओनली गॉड और वुमेन कैन वेयर इट विथ इम्प्यूनिटी। इसका मतलब ये है कि द कर्स ऑफ कोहिनूर का असर एक औरत पर नहीं होता है, और शायद इसी के कारण ही कोहिनूर को आज तक सिर्फ ब्रिटिश मोनार्की के क्वींस ने ही पहना। अब आते हैं असली मुद्दे पर। जब हम सब ये जानते हैं कि कोहिनूर को इंडिया से गलत तरीके से छीना गया है, तो इंडिपेंडेंस के बाद ये हमें वापस मिलना चाहिए। सिंपल, राइट? पर ये तो सिर्फ हमें लगता है। ब्रिटिशर्स का तो ये कहना है कि खुद महाराजा दिलीप सिंह ने ये हीरा क्वीन विक्टोरिया को दिया था, तो वो क्यों वापस करें। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये होगा कि अगर वो लोग किसी भी तरह से कोहिनूर देने के लिए राजी हो भी जाते हैं, तो देंगे कौन से कंट्री को? क्योंकि सिर्फ इंडिया ही नहीं, 3 अलग अलग ऐसी कंट्री हैं जो कोहिनूर की मांग करती हैं। पाकिस्तान का कहना है कि ब्रिटिशर्स ने पंजाब के जिस हिस्से से कोहिनूर को लिया था वो आज के समय पाकिस्तान के अंडर आता है, तो हीरा उनको मिलना चाहिए। वहीं अफगानिस्तान का कहना है कि कोहिनूर पहले अफगानिस्तान से इंडिया आया था, तो हीरे पे उनका भी हक है। और ऐसे ही ईरान भी कोहिनूर पे अपना दावा करती है। और इसे कहते हैं कि गांव बसाने और लुटेरे आगे पहले। तो आपको क्या लगता है, कोहिनूर अगर कभी वापस आया तो कौन से कंट्री को मिलना चाहिए? 4 ऑप्शन है आपके पास, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान। अपने आंसर्स को कमेंट्स में जरूर लिखें। और अगर आप भी मेरी तरह ये चाहते हो कि कोहिनूर इंडिया में वापस आए, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर कोहिनूर की तरह आपको इसरो की कहानी के बारे में जानना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखो।